1992 बिहार के नवादा में कर्ज से परेशान एक ही परिवार के 6 लोगों ने सुसाइड कर लिया। इससे करीब 5 महीने पहले 5 जून को बिहार के ही समस्तीपुर में एक ही परिवार के 5 लोग फंदे से लटके मिले थे। देश में पिछले 5 साल में मास सुसाइड के मामलों में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मास सुसाइड की साइकोलॉजी और हिस्ट्री के बारे में। साथ ही ये भी पता चलेगा कि क्या जानवर भी सुसाइड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 2018 दिल्ली का बुराड़ी इलाका। 1 जून को बुराड़ी के संत नगर में रहने वाले भाटिया परिवार के 11 लोगों की लाशें मिली थी। इनमें 10 लोगों की बॉडी फंदे से लटकी मिली थी, बट सबसे बूढ़ी महिला की गला दबाकर हत्या की गई थी। शुरुआत में ये मामला हत्या का लगा, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला पूरे परिवार ने अंधविश्वास के चलते सुसाइड किया है। दरअसल हुआ ये था, परिवार का सबसे बड़ा बेटा ललित अपने साथ हुई किसी घटना की वजह से डिप्रेशन में था। पिता की मौत के बाद उसने ये दावा करना शुरू किया कि उसके शरीर में उसके पिता की आत्मा आती है। इस दावे के आधार पर उसने अपने परिवार से एक डायरी बनवाई, जिसमें अपने पिता का हवाला देकर वो अपने परिवार से कुछ बातें नोट करवाता था। जब उस डायरी में लिखी बातें धीरे धीरे सच होने लगी, तो घर वालों का भरोसा उसकी बातों पर और ज्यादा बढ़ता गया। इसके बाद ललित ने अपने परिवार को एक अनुष्ठान करने को कहा। ललित ने दावा किया, जब अनुष्ठान के दौरान वो लोग फंदे पर लटकेंगे तो उसके पिता, जो कि पहले ऑलरेडी जिनकी डेथ हो चुकी है, उनकी आत्मा उन सबको बचा लेगी। लेकिन ऑब्वियसली ऐसा कुछ नहीं हुआ और सारे के सारे लोग की डेथ हो गई और इस कांड का नाम पड़ गया बुराड़ी मास सुसाइड। नंबर 2, 1997 अमेरिका का कैलिफोर्निया शहर। मार्शल हर्फ एप्पलवाइट नाम के एक आदमी ने 1974 में कुछ लोगों का एक धार्मिक ग्रुप बनाया। इसका नाम उसने हेवन गेट रखा। मार्शल हर्फ इस ग्रुप से जुड़े लोगों को स्वर्ग का रास्ता दिखाने का दावा करता था। 26 मार्च की रात को हेवन गेट के आश्रम में 21 औरतें और 18 आदमी एक जैसे कपड़े और जूते पहनकर पहुंचते हैं। सभी के हाथ में अपना एक एक अलग बैग होता है। कुछ देर में सभी को एक जैसी एक स्पेशल ड्रिंक सर्व की जाती है। इसमें एक पाउडर जैसी कोई चीज मिक्स की जाती है और इसके बाद एक आदमी के ऑर्डर पर सभी उस ड्रिंक को पी लेते हैं। ड्रिंक पीकर सारे लोग अपने अपने बेड पर सोने चले जाते हैं। सोने से पहले सभी लोग अपने सिर को एक प्लास्टिक की थैली और अपनी पूरी बॉडी को बैंगनी कलर के कपड़े से कवर कर लेते हैं। फिर जब सुबह होती है तो एक लोकल आदमी की खबर पर पुलिस आती है। जब पुलिस आश्रम के अंदर जाती है तो उनको 39 डेड बॉडीज मिलती है और फिर इन्वेस्टिगेशन में ये पता चलता है कि ये एक मास सुसाइड था, जिसके पीछे धर्म गुरु मार्शल हर्फ एप्पलवाइट का हाथ था। इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला कि हर्फ ने उन सभी से कहा था कि हमारी अर्थ पर बहुत जल्दी ही एलियंस का कब्जा होने वाला है। ऐसे में अगर उन्हें स्वर्ग जाना है तो एलियन के हमले से पहले उन्हें ये धरती छोड़ देनी पड़ेगी। नंबर 3, 1978 अमेरिका का जॉन्सटाउन। 1956 में जिम जॉन्स नाम के एक आदमी ने शहर में एक चर्च बनाया और उस चर्च में आने वाले लोगों को धार्मिक किस्से सुनाने लगा। अपनी धार्मिक बातों और अंधविश्वास की वजह से वो आसपास के एरियाज में बहुत जल्दी फेमस हो गया। हजारों लोग उसके आश्रम में रहने लगे और उन लोगों को जिम जैसा करने को बोलता था वो सभी वैसा ही करते थे। 18 नवंबर को जिम को पता लगा कि आश्रम पर सरकार कार्रवाई करने वाली है। फिर जिम को फॉलो करने वाले सभी भक्तों को जिम ने कहा, सरकार हमें गोलियों से छलनी करे इससे पहले ही ये पवित्र जल पी लेना चाहिए। और वहाँ मौजूद सभी लोगों ने वो खतरनाक जहर मिले हुए पानी को पी लिया। इसमें 900 लोगों की मौत हो गई और जिन लोगों ने जिम की बात नहीं मानी उन लोगों को जबरदस्ती जहर पिलाया गया। नंबर 4, 2007 बांग्लादेश का मेमनसिंह शहर। अब्दुल एडम और उसके परिवार को किसी भी धर्म में विश्वास नहीं था। वो मोक्ष पाने के लिए अलग अलग धर्मों के बारे में पढ़ते रहते थे और उसकी जानकारी हासिल करते रहते थे। सभी धर्मों की किताबें पढ़ने के बाद परिवार ने ये माना कि केवल एडम और ईव ही ईश्वर के सबसे ज्यादा करीब हैं। एक दिन जब घर के मुखिया अब्दुल एडम की डेथ हो गई तो परिवार को काफी ज्यादा बुरा लगा। फिर कुछ दिन बाद ही परिवार के 9 लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर तेजी से आ रहे एक ट्रेन के सामने खड़े हो गए।
और इस एक्सीडेंट में सभी की यानी कि 9 के 9 लोगों की बहुत ही ज्यादा दर्दनाक मौत हो गई। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए उनके घर पहुंची तो पहले से ही वहां पर 9 ताबूत रखे हुए थे। इतना ही नहीं, मरने से पहले उन लोगों ने अपनी कब्र तक खोद ली थी। उनके घर से 9 डायरी मिली थी जिसमें मोक्ष के लिए सामूहिक आत्महत्या की बात लिखी हुई थी, या जिसे हम मास सुसाइड बोल सकते हैं। और तभी से इस परिवार को एडम फैमिली और उनके घर को एडम हाउस बोला जाने लगा। वहाँ पर एक बड़ा सा पोस्टर है जिस पर लिखा है एडम होम और नीचे लिखा है द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स इज एडम, एडम इज truth, above all the truth is his law, time and human none enter and touch anything, if anyone does we must take revenge। और नीचे लिखा था order by Adam, जुलाई 11, 2007। अब हम बात करने वाले हैं कि लोग सुसाइड के बारे में क्यों सोचते हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा होता है या इसका साइंस से क्या रिलेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल के पूर्व प्रोफेसर और साइकाइट्रिस्ट R.N. साहू के अकॉर्डिंग इंसानों के दिमाग से जुड़ी 300 से ज्यादा तरह की बीमारियां होती हैं। सुसाइड करने वाले या इसके बारे में बार बार सोचने वाले दिमाग की 300 बीमारियों में से किसी एक बीमारी से पीड़ित होते हैं। डिप्रेशन या बाइपोलर डिसऑर्डर यानी बार बार मूड स्विंग होने वाले लोगों में सुसाइड अटेम्प्ट करने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। कुछ लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से या फिर सामाजिक वजहों के चलते सुसाइड करते हैं। ऐसा तब होता है जब इंसान की सारी उम्मीदें टूट चुकी होती हैं। ये डिप्रेशन का लास्ट स्टेज होता है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से गुजर रहे लोग भी सुसाइड करते हैं। इसमें से ज्यादातर लोगों को इम्पल्सिव कॉम्प्लेक्स होता है। इम्पल्सिव कॉम्प्लेक्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति बिना सोचे समझे किसी भी कंडीशन में तुरंत अपना डिसीजन ले लेता है। ह्यूमंस की बॉडी में कुछ ऐसे न्यूरोकेमिकल्स या हार्मोन्स होते हैं जो इन्हें खुश रखते हैं और इन्हीं हार्मोन्स की गड़बड़ी की वजह से आदमी अपनी लाइफ से परेशान होने लगता है या हम कह सकते हैं दुखी होने लगता है, जिसकी वजह से वो सुसाइड करने का सोचता है और ज्यादातर लोग कर भी लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम समझते हैं ह्यूमन ब्रेन को। ह्यूमन ब्रेन के 4 हिस्से होते हैं जिसमें से पहला हिस्सा होता है हमारा फ्रंटल लोब यानी कि ब्रेन में सामने का पार्ट। ये शॉर्ट टर्म मेमोरी, डिसीजन लेने के लिए और हमारी बॉडी के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड दूसरा होता है पैराइटल लोब, ब्रेन का ऊपर का भाग। ये टेस्ट, टेम्परेचर और टच को इन्फ्लुएंस करता है। इसके बाद आता है ऑक्सीपिटल लोब, ये ब्रेन का पिछला पार्ट होता है। इसका काम आईज के थ्रू पिक्चर कैप्चर करने और उसको पहचानने का काम होता है। एंड अब आता है हमारा टेम्पोरल लोब, ये ब्रेन का निचला पार्ट होता है और इसी का काम होता है मेमोरी स्टोर करने का। फ्रंटल लोब में डैमेज या गड़बड़ी होने पर आसानी से किसी भी इंसान का ब्रेन वॉश किया जा सकता है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अकॉर्डिंग सुसाइड करने वाली 90% लोग स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार होते हैं। न्यूयॉर्क साइकाइट्रिस्ट इंस्टीट्यूट में रिसर्चर विक्टोरिया अरंगो के अकॉर्डिंग फ्रंटल लोब का एक पार्ट होता है, ये इंसान को अपनी सुरक्षा करने के लिए अलर्ट करता है और उसकी डिसीजन मेकिंग पावर को भी इन्फ्लुएंस करता है। सुसाइड की कंडीशन में ये पार्ट काम नहीं करता और तभी आदमी खुद को नुकसान पहुंचाने का ट्राई करता है। अब हम बात करने वाले हैं सबसे पहले सुसाइड नोट के बारे में। साइकेट्रिक टाइम के अकॉर्डिंग पहली बार इंसान ने कब और क्यों सुसाइड किया ये पता लगाना बहुत मुश्किल है। हिस्टोरियन युवाल नोया हरारी ने कहा कि ईसा के जन्म से 70,000 साल पहले इंसानों में सोचने और समझने की शक्ति डेवलप होने लगी थी। इसके बाद ही दिमाग में सुसाइड करने का थॉट भी आया था। मिस्र में 4000 साल पहले एक सुसाइड नोट में पहली बार सुसाइड का जिक्र मिला था। इटियोलॉजी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सुसाइड लैटिन लैंग्वेज के 2 वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड सुई है जिसका मतलब है खुद और दूसरा वर्ड है कैडरे यानी कि हत्या, जिसको मिलाकर बनता है खुद की हत्या। और हम इसको कह सकते हैं कोई इंसान खुद को ऐसे चोट पहुंचाए जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाए। अब हम बात करने वाले हैं मास सुसाइड कितनी तरह के होते हैं। तो मास सुसाइड टोटल 3 तरह के होते हैं। पहला होता है पॉइंट क्लस्टर सुसाइड, जब किसी एक जगह पर रहने वाले लोग एक टाइम डिफरेंस पर सुसाइड करने लगते हैं, तब ये पॉइंट मास सुसाइड कहा जाता है। इस तरह के सुसाइड में एक
निश्चित समय के लिए तेजी भी आ सकती है। दूसरा है मास क्लस्टर सुसाइड। जब एक किसी पर्टिकुलर प्लेस पर बहुत सारे लोग एक साथ सुसाइड करते हैं या फिर किसी बड़ी हस्ती की डेथ के बाद उससे इन्फ्लुएंस होकर कई लोग सुसाइड करते हैं, तब ये सारे सुसाइड को मास क्लस्टर सुसाइड बोलते हैं। तीसरा है इको क्लस्टर सुसाइड। इसमें किसी एक इंसान के सुसाइड करने के बाद उसी पर्टिकुलर प्लेस पर उसी पर्टिकुलर टाइम पर और भी कई सारे लोग सुसाइड करें, तब हम इसे बोलते हैं इको क्लस्टर सुसाइड। अब हम बात करने वाले हैं सुसाइड की हिस्ट्री के बारे में। 2227 साल पहले रोमन जनरल पब्लियस कॉर्नेलियस स्किपियो ने एलेटो ग्रीस शहर पर हमला कर उसे तबाह कर दिया था। उस टाइम वहां के लोगों ने रोमन जनरल के हाथों मरने की जगह खुद सुसाइड करने का डिसीजन लिया था। वहीं 1322 साल पहले बाइजेंटाइन साम्राज्य के राजा लियो ने राज्य के सभी लोगों को ईसाई धर्म में शामिल होने का ऑर्डर दिया। इसके बाद दूसरे धर्म के सैकड़ों लोगों ने पूजा पर इकट्ठा होकर खुद को एक साथ आग लगा ली। हमारी इंडिया में जौहर के दौरान मास सुसाइड होता था। चित्तौड़ के किले में होने वाले 3 जौहर इसके एग्जाम्पल्स हैं। 1303 में पहली बार यहाँ राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी ने 16,000 औरतों के साथ जौहर किया था। 1535 में दूसरी बार यहाँ रानी कर्णावती ने 13,000 औरतों के साथ मिलकर जौहर किया था। 1568 में तीसरी बार यहाँ रानी फूलकंबर ने 1,000 औरतों के साथ मिलकर जौहर किया था। अब हम बात करने वाले हैं हमारे देश में और पूरी दुनिया में साल भर में कितने लोग मास सुसाइड करते हैं, और साथ ही ये भी क्या कोई एनिमल या बर्ड ये भी क्या सुसाइड करते हैं। दुनिया में हर साल 9 लाख लोग सुसाइड करते हैं। इस हिसाब से हर दिन 2000 और हर घंटे 100 लोग सुसाइड करते हैं। भारत में हर साल 1,44,000 लोग सुसाइड करते हैं, यानी कि हर दिन 395 और हर घंटे 16 लोग सुसाइड करते हैं। 2021 में 131 केस दर्ज हुए थे, जिसमें 340 लोगों की डेथ हुई थी। वहीं 2020 में 121 केस सामने आए थे, जिनमें 272 लोगों की डेथ हुई थी, और 2019 में 72 केसेस सामने आए थे और 180 लोगों की डेथ हुई थी। तो आप देख सकते हैं कि हर साल ये जो मास सुसाइड का परसेंटेज है वो बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है। अब हम देखते हैं कि क्या जानवर भी इंसानों की तरह सुसाइड करते हैं। 1965 की बात है, नासा ने एक प्रोजेक्ट के लिए पीटर नाम के डॉल्फिन को इंग्लिश सिखाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक लड़की और एक रिसर्चर मार्गरेट होवे को दिया था, और ट्रेनिंग के टाइम पर पीटर डॉल्फिन और उस लड़की के बीच में बहुत ही ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप हो गया था। इस प्रोजेक्ट को रोके जाने के कुछ दिन बाद ही पीटर डॉल्फिन की डेथ हो गई थी। मार्गरेट का कहना था अलग होने के बाद पीटर डॉल्फिन की जीने की इच्छा खत्म हो गई थी, इसलिए वो अपनी सांसें रोककर पानी में डूब गया। ऐसे ही 2011 में न्यूजीलैंड में 61 वेल्स खुद को एक समुद्र तट के किनारे ले आई थी। इसमें से सिर्फ 18 वेल्स की ही जान बच पाई, बाकी बची हुई सारी वेल्स की डेथ हो गई। साइंटिस्ट अभी तक ये पता नहीं कर पाए कि एक साथ इतनी सारी वेल्स उस बीच पर एक साथ क्यों आई थी। हालांकि इसे वेल्स मास सुसाइड के रूप में देखा गया था। अमेरिका के कोलोराडो यूनिवर्सिटी में इकोलॉजी के पूर्व प्रोफेसर मार्क बेकॉफ के अकॉर्डिंग डिप्रेशन में हाथी खुद की सूंड को पैरों से दबा लेते हैं। इसी तरह कैट्स भी बहुत बार सुसाइड करती हैं। तो ये थी इंफॉर्मेशन सुसाइड की पूरी हिस्ट्री और साइकोलॉजी के बारे में। आप सुसाइड के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर।